बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, मामला जो है वो अब मुज़ाकरात से आगे बढ़ चुका है और अब सबसे बड़ी आज की जो डेवलपमेंट मैं अगर आपको बताऊँ तो वो ये होगी कि इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा है कि वो पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है और ये डेवलपमेंट स्ट्रेट अवे उस तरह से आपको समझ नहीं आएगी कि ये कैसे हो गया कि कल खान साहब ने इतनी सख्त ट्वीट कर दी और आज जो है वो इतने नरम हो गए, नरम दिल हो गए कि वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि ये सारी जो डेवलपमेंट है वो चल रही है आगे पीछे। और जिस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अडयाला जेल से बाहर आ रही है उसमें मुख्तलिफ सोर्सेज़ हैं। इमरान खान साहब अपने वकला से कुछ कहते हैं, अलीमा ख़ान से वो कुछ कहते हैं, लेकिन मामला जो है वो अब चूँकि मुज़ाकरात से आगे बढ़ चुका है, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे इसके हवाले से भी जो है वो सोर्सेज़ बहुत सारे दावे करते हैं। लेकिन सबसे पहली और सबसे बड़ी ख़बर ख़वातीन और हज़रात यही है कि इमरान खान अब चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ गारंटियाँ दे दी गई थी, जिसकी बुनियाद पर जो है वो ये सारी चीज़ें हुई कि दो पार्टियां बैठीं और बातचीत शुरू हुई। अब इसको किस तरह जो है वो ऊंट किस करवट बैठना है ये तो अब वक्त ने बताना है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है जिसकी गारंटी की बात की जा रही थी बड़े अरसे से कि जी इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा, तो आज उमर अयूब साहब ने एक भरी महफ़िल में जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रिपोर्टर्स को वहाँ गवाह बनाकर कहा कि मैं आप सबको भी गवाह बनाकर कहता हूँ कि हम लोग इस बात के गवाह हैं कि खान साहब ने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए जो है वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। इस पे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, जो कि थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि ये जो ट्वीट हुआ था कल, उसमें याह्या खान के दौर का ज़िक्र हुआ। और ख़ान साहब हमेशा जो ज़िक्र किया करते हैं कि जी आप याह्या खान ने इस मुल्क को दो लख्त कर दिया। और उसके बाद जो है मुजीबुर रहमान का भी बहुत ज़िक्र करते हैं, जिसका आजकल बांग्लादेश में बड़ा बुरा हाल चल रहा है। मुजीबुर रहमान साहब को तो इवन बंगाली फाउंडर मानने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि 1971 में पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़्यादती हुई थी नहीं हुई थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री और सिविल लीडरशिप के ऊपर थी और आयद होती है। खैर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ कल की ट्वीट के साथ है। दो तीन सख्त बातें खान साहब ने की थी कल। जो है वो शहबाज शरीफ साहब को डायरेक्ट आर्मी चीफ साहब से मंसूब करके कहा था कि जी जो शहबाज शरीफ हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब की कठपुतली और अर्दली हैं। इससे ज़्यादा ताकतवर तो जनरल मुशर्रफ के दौर में शौकत अज़ीज़ हुआ करते थे, जो कम अज़ कम इंतखाबात में इस तरह की धांधली नहीं की गई थी उस वक्त जिस तरह के 2024 में की गई। ये कल की ट्वीट थी। और उसके बाद आज जो खान साहब का बयान आया, इसमें आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी हो सकती है खान साहब की कि अपर हैंड भी तो रखना है, ज़ाहिर है। दूसरी तरफ से भी बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि अपर हैंड किसी तरह रखा जाए, किसी तरह इनको नीचे लगाने की कोशिश की जाए। तो इस वक्त जो दोनों फरीकैन हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त किसका अपर हैंड जो है वो हो। लेकिन नज़र ये आ रहा है, चूँकि मतला साफ़ होता नज़र आ रहा है अगले कुछ दिनों में। दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कहा तो ये जा रहा है कि उनका जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ राब्ता है वो नहीं हुआ, बुशरा बीबी के साथ उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। हाँ, हुकूमत की जानिब से उन्होंने क्या पैगाम कहलवाया भिजवाया उसका ज़िक्र अलीमा ख़ान ने जो है वो कर दिया कि उनको जो पैगाम भिजवाया गया था इमरान खान साहब को बनी गाला में नज़रबंद किए जाने का, वो अली अमीन गंडापुर साहब लेकर आए थे। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और गवर्नमेंट है वो नवंबर से इस बात पर जो है वो बैठ चुके थे और बैक द डोर जो है वो सारी बातें चल रही थी। इसमें नवंबर का जो आपने देखा कि लॉन्ग मार्च भी सामने आया और उसके बाद की जो जो सियासी और मुल्क की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने थी। खैर, ये वो सारी चीज़ें जो कि आपके सामने रखनी बहुत ज़रूरी थी। डील होगी नहीं होगी, डील कौन ऑफ़र कर रहा है कौन नहीं कर रहा, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो अभी क्लियर होना बाकी हैं। अहम आज के दिन की जो दूसरी ख़बर है वो ये है कि जो ISPR है उसको 2 अरब रुपए की ग्रांट मिल गई है। वो किस लिए मिली है ख़वातीन हज़रात? इसलिए मिली है कि फ़ेक न्यूज़ पे काम करना है। और हुकूमत को ये लगा कि जो ISPR है उसने पिछले कुछ अरसे में
فیک نیوز کے اوپر جو ہے اس کو بہت سیریس لیا، اس کے خلاف بہت کام کیا۔ اس لیے وزارت دفاع نے جو ہے وہ مزید فیسیلیٹیشن کے لیے، مزید اپنی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے درخواست کر رکھی تھی کہ 2 ارب روپے کی جو گرانٹ ہے وہ منظور کی جائے، جو کہ کل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد یہ تقریباً بن رہا ہے 1.945 ارب روپے کی جو تکنیکی ضمنی جو گرانٹ ہے، ٹو بی کریکٹ اگر میں ایگزیکٹ آپ کو بتا سکوں تو یہ خواتین حضرات معاملہ تھا۔ اچھا، یہ جو جتنا بھی ہوا وزارت جو ECC کا جو اجلاس تھا، اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کا وزارت دفاع نہیں تھی، بلکہ وزارت داخلہ کے حوالے سے بھی کچھ گرانٹس تھیں جو رہتی تھیں، اور وہ بھی کل کلیئر ہوئیں۔ اس کے علاوہ مختلف چیزیں، اس میں جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو سوال اٹھنے چاہیے وہ یہ اٹھنے چاہیے کہ اگر تو فیک نیوز پہ ISPR نے کام کرنا ہے، جس کا کام آج سے پہلے صرف جنگی اور فوجی عسکری انفارمیشن پاس کرنا تھا، اس کے حوالے سے قوم کو بتانا تھا، تو پھر جو ہے وہ FIA کا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ کیسے فنکشن کرے گا؟ اور فیک نیوز پہ ISPR کام کرے گا تو اس پہ جو آئینی اور قانونی سوالات ہیں وہ بھی اٹھنا جائز ہو جائیں گے، کیونکہ FIA سائبر کرائم تو آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہ کر کام کرتا ہے فیک نیوز کے حوالے سے۔ تو ISPR کس دائرے کار میں رہ کر اور کس مینڈیٹ کے ساتھ فیک نیوز کی انسداد کے لیے کام کرے گا؟ دس از اے بگ کویشچن، جو کہ اس وقت ریز کرنا بھی شاید جرم بن جائے، لیکن سوال پھر بھی اٹھنے تو ہیں۔ تیسری بڑی خبر، پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ خبریں آ رہی تھیں کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے یہ میری کسی سورس سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی جو وزارتیں ہیں، ان کی جو کیبنٹ ہیں، ان کے ساتھ ملنا بھی نہیں ہے، ان کو ٹف ٹائم دینا بھی ہے، لیکن یہ کسی اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے، یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہو سکتا ہے جو کہ پبلک نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس پورے معاملے میں اگر آپ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر آپ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک پرانی ہسٹری ہے، ایک لمبا ریکارڈ ہے فرینڈلی میچ کا۔ اس فرینڈلی میچ سے ہی تو عوام تنگ آ کر تیسری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ لیکن خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آئندہ حکومت کی غلط پالیسیوں پر کھل کر تنقید کرے گی، اس کی اجازت پیپلز پارٹی کے لوگوں کو مل گئی ہے، اور نون لیگ والے بھی اب آپس میں جو ہے وہ مکمکا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں چپیڑیں بھی ماریں گے، لڑیں گے، گالیاں بھی دیں گے، لیکن کیا ہوگا وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اور امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جو ارلی الیکشنز ہیں اس پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کہیں نہ کہیں اتحاد ہو جائے، اور 2025 چل رہا ہے تو 2027 میں کوئی نیا سیٹ اپ لانے کی کوئی بات ہو رہی ہے، جس میں پیپلز پارٹی کی جو شراکت ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس ولاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔